पहुंचे हुए हैं, उनमें प्रियंका मौर्य भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में 16 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। तो ये हम आपको लिस्ट भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। इसमें महिला उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लिस्ट जारी की गई है। दूसरी लिस्ट यहां पर जारी की है। 41 उम्मीदवारों की यह लिस्ट यहां पर जारी की गई है। 16 महिला उम्मीदवारों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मेरठ शहर से किसे बनाया गया है, सहारनपुर शहर से सुखविंदर कौर हैं। ये तमाम नाम लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस क्षेत्र से किसको प्रत्याशी। रवि सिसोदिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में भी कुछ नाम बाकी दलों से आए लोग हैं, तो महिला 16 उम्मीदवारों को भी चुनावी दंगल में उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस की दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें अगर आप देखें तो 40% महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। जो पहली लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 125 उम्मीदवारों के नाम थे उसमें भी 50 से अधिक महिला उम्मीदवार थे। तो ऐसे में जो थीम है, प्रियंका गांधी ने जो वहाँ थीम दिया था, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी थीम के तहत ही उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं हैं दूसरी लिस्ट में जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा उतर रहा है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह से इनका थीम था महिलाओं को लेकर, महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया गया है। उसी के इर्द गिर्द जो लिस्ट है वो बनाई गई। पहली लिस्ट आपने देखी होगी, पहली लिस्ट में 50 से अधिक महिलाएं थी। दूसरी लिस्ट जो 41 लोगों की लिस्ट जारी की गई उसमें 16 महिला उम्मीदवार हैं। अब कोई बड़े चेहरे नहीं हैं, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया था कि ऐसे लोग उम्मीदवार बनाएंगे जिनके ऊपर जो पीड़ित हों, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि दबे कुछ नहीं, उनके पर अत्याचार हुआ, उनके लोगों को या उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो उसी के तहत ही जो टिकट है वो दिए गए हैं। जो थीम है वो स्पष्ट है कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाए। लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो थीम है उसी के आधार पे उसी रवि रोकेंगे इस वक्त आपको। प्रियंका मौर्य बीजेपी ज्वाइन कर रही है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी डॉक्टर प्रियंका मौर्य का हम सभी अभिनंदन करते हैं और माननीय वाजपेयी जी से निवेदन करते हैं कि वह उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत करें। इसके साथ ही श्री किशन सिंह अटोरिया जो वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं 1984 बैच के, SDM से लेकर अपर मुख्य सचिव स्तर तक, जिन्होंने विभिन्न दायित्वों पर अपनी सेवाएं दी हैं। और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय लोक गायिका अयोध्या की जो मूल निवासी है, राष्ट्रव्यापी लोक संगीत कलाकार हैं और 20 से अधिक देशों में जो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं, ऐसी श्रीमती वंदना मिश्रा को मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान करें। श्री मनोज उर्फ मंटू राघव समाजवादी पार्टी के ये नेता है। 15 वर्षों से समाजवादी पार्टी में पूर्व प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, सदस्य हैं लोहिया वाहिनी के और पूर्व जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी, पूर्व नगर अध्यक्ष, प्रबंधक हैं सरस्वती कन्या जूनियर हाई स्कूल के। इसके साथ ही श्री अजीत सिंह चौहान जी जो 2001 से 2005 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहे। एटा जनपद में समाजवादी पार्टी के स्तंभ के रूप में जिनकी पहचान है, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, वंदन है। श्री शेषपाल सिंह तोमर जी समाजवादी पार्टी के बुलंदशहर के बड़े नेता हैं, बड़ा स्तंभ है वहां, पूर्व राष्ट्रीय एवं प्रदेश सचिव रहे हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के, इनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। श्री सोमपाल जी जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जिला संयोजक हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। आज इनके साथ 11 ग्राम प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। 4 ग्राम प्रधान एवं 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य मुरादाबाद में जिलाध्यक्ष जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। अनामिका हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अनामिका, लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला और उसमें प्रियंका मौर्य भी शामिल हो गई हैं जो कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी। देखिए, ये बीजेपी का जो स्टड है या प्रियंका मौर्य का बीजेपी में शामिल होना, कांग्रेस के उस
लड़की की लड़ सकती है नारे को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जहाँ पे प्रियंका मौर्य के जहाँ के सहारे आगे बढ़ रही थी, ये कहने का सवाल किया गया। हालांकि प्रियंका मौर्य का ये आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी की गई, इस वजह से वो शुद्ध होकर बीजेपी में शामिल हो रही है। लेकिन अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी के लिहाज से देखा जाए तो प्रियंका गांधी की इस मुहिम को और इस बड़े एजेंडे को बड़ा झटका है, जहाँ पे इनकी पोस्टर जब कोई प्रियंका मौर्य की बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। आज प्रियंका मौर्य ने बीजेपी में शामिल हो गई है। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया कि चुनाव को लेकर, टिकटों को लेकर क्या इनकी बात हुई है, तो इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से पहले सफाई की पार्टी को तय करेगी, मैं वही करूंगी। बिल्कुल अनामिका, हम देख रहे हैं कि लगातार ब्यूरोक्रेट्स भी जिस तरीके से कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने सर्विस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, एक पूर्व IAS किशन सिंह कटोरिया उत्तर प्रदेश में कई पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग है और लगातार आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी में रोज बड़े नेता जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कमल का साथ ले रहे हैं। कल अपर्णा यादव ने दिल्ली में बीजेपी में उनका स्वागत किया गया और वो बीजेपी में शामिल हुई। तो आज तमाम जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स की बात करें, कांग्रेस के पोस्टर गर्ल या फिर मुलायम सिंह यादव के साड़ू रहे और औरैया की बिटोरा से विधायक रहे प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप मंच पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता को ही पट्टा पहनाया गया बीजेपी का और सबसे पहले उनके ही नाम का ऐलान किया गया, क्योंकि अपने आप में समाजवादी पार्टी परिवार में बीजेपी की जो चेमारी है उसका एक बड़ा कदम आज भी माना जा रहा है। जहाँ पे कल बहू समाजवादी पार्टी परिवार की बीजेपी में शामिल हुई, तो भाई आज मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार और साधना गुप्ता के जो चचेरे भाई और प्रमोद गुप्ता वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को देने का प्रयास बीजेपी की ओर से 2022 के चुनाव से पहले, जहां पर बीजेपी के तमाम समाजवादी पार्टी में विधायक गए, तो वही अब समाजवादी पार्टी परिवार के बड़े चेहरे बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर। क्या माना जाए जिस तरीके से कल अपर्णा यादव और आज मुलायम सिंह के परिवार के एक और सदस्य को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, अब क्या मैसेज जा रहा है? क्या परिवार में एकजुटता नहीं है, जो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है? एक बार यही बात प्रमोद गुप्ता भी लगा रहे थे अपनी बातचीत में। देखिए, यही आरोप लगाकर तमाम समाजवादी पार्टी परिवार के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और परिवार में एकजुटता नहीं है, तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि अनामिका, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कुछ बोल रहे थे, वो भी हम आगे सुनवाएंगे तमाम दर्शकों को, लेकिन आपको क्या लगता है लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छोड़ करके लोग बीजेपी में आ रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा? देखिए, चुनाव परसेप्शन पर ही लड़ा जाता है और परसेप्शन की लड़ाई होती है, तो यहाँ पे परसेप्शन सेट करने का ही प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जो लोग समाजवादी पार्टी परिवार में रहते हैं, सुरक्षित और खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी अगला सहारा बीजेपी का ही है। लिहाजा बीजेपी जो संदेश देने का प्रयास करेगी, चाहे बहु बेटी हो, वो बीजेपी सबसे ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित महसूस कर रही है। अपर्णा यादव और आज प्रियंका मौर्य, ये दो बड़े चेहरे महिलाओं के तौर पर बीजेपी के दामन थाम लिया। इसके जरिए पार्टी ने बड़ा संदेश दिया कि चाहे समाजवादी पार्टी परिवार की बहू या फिर कांग्रेस की पोस्टर गर्ल, दोनों को ही अगला ठिकाना या नया ठौर जो है, सुरक्षित ठौर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। तो प्रियंका मौर्य को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और साथ ही साथ मुलायम सिंह के परिवार के प्रमोद गुप्ता ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये दो तस्वीरें, प्रमोद गुप्ता की तस्वीर और प्रियंका मौर्य की तस्वीर। अब सवाल यह है कि 2022 के दंगल में जिस तरीके से लगातार पाला बदलने का, कोई किसी दल से किसी दल में आ रहा है, कोई किसी दल से किसी दल में जा रहा है, ये खेल लगातार देखने को मिल रहा है। प्रियंका मौर्य पोस्टर गर्ल थी कांग्रेस पार्टी की, जो शक्ति का एक मैसेज देकर के पोस्टर तैयार किया गया था, उसके फ्रंट पेज पे यहां पर प्रियंका मौर्य थी और उन्होंने टिकट की मांग की, टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने यहां से पार्टी छोड़ दी कांग्रेस और अब बीजेपी में वो शामिल हो गई। और वहीं मुलायम सिंह यादव के परिवार के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लगातार पूर्व IAS किशन सिंह कटोरिया ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
शामिल होने पर स्वतंत्र देव सिंह